हम लोग कर रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग ने अभी तक किया था कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग ने किया था कि नर्व्स क्या होती हैं और नर्व्स में संवेदना किस तरीके से आगे बढ़ती है। आज हम पढ़ेंगे कि नर्व के अंदर ये संवेदना जो होती है वो जनरेट कैसे होती है, और फिर रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल आगे कैसे बढ़ता है। तो ये तीन चीजें आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, और फिर ये भी स्टडी करेंगे कि एक नर्व से दूसरी नर्व में संवेदना साइनेप्स द्वारा कैसे जाती है। याद आया कुछ? बताओ, दो नर्व्स के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो आज हम पढ़ेंगे पहले तो रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे मेंटेन हुआ, बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों आया। फिर हम पढ़ेंगे अंदर नेगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज यानी एक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप हुआ। फिर हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचेगा, ब्रेन तक। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, जरूरी नहीं है सब लोग आपको समझ पाए, तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। सही है ना? बिल्कुल सही बात है कि आपको देख के आपको कोई इवेलुएट कर ले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको केवल यही बताएगा अरे इतने फिट का इंसान था, ऐसा दिख रहा था। पर आपके अंदर कितना दम है, कितना आपके अंदर टैलेंट है, कितनी आपके अंदर प्रतिभा है, ये कोई देख के नहीं बता सकता। सही है ना? एक बार मैं फ्लाइट से जा रहा था, बोलते आप क्या करते हैं? हमने कुछ नहीं करते। क्या ही करते बताओ? हमने कहा आवाज बेचते हैं। बोले आवाज क्या बेचते हैं? मतलब आवाज ही तो बेचते हैं। सही है कि नहीं है? तो वही बात है, कोई देख के नहीं पता लगा पाएगा कि आप क्या करते हो, क्योंकि क्वालिटी आपके अंदर है। सही है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ पाए, क्योंकि स्केल यानी तराजू क्या बताता है? क्वांटिटी की क्वालिटी। क्वालिटी किसी तराजू से इवेलुएट नहीं की जा सकती है। राइट, हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, इसमें हम लोग ने काफी कुछ किया था। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? इसके एंड अनब्रांच होते हैं कि ब्रांच? और इसके एंड कैसे होते हैं बताओ? ठीक है ना? और ये संवेदना को रिसीव कर रहा है, ये संवेदना को आगे बढ़ा रहा है। याद आया? अच्छा, संवेदना यहां से रिसीव होगी, फिर साइटोन को देगी, साइटोन एक्सॉन को देगा, एक्सॉन अपने टर्मिनल को देगा, फिर यहां से हो सकता है कि संवेदना नेक्स्ट नर्व में चली जाए या तो नेक्स्ट मसल फाइबर में चली जाए। याद आया? और जब भी जाएगी तो वहां कोई ना कोई जंक्शन बनेगा। अगर दो नर्व के बीच जा रही है तो साइनेप्स, और अगर एक नर्व और एक मसल के बीच जा रही है तो क्या हो जाएगा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इज दैट क्लियर? न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, हमने इसको क्लासिफाई कर दिया था। नर्व के बारे में कल हम लोग ने डिटेल पढ़ लिया था। नर्व में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको एक ऐसे न्यूमेरिक्स बना लिया था। डी फॉर डेंड्राइट्स होता है, एन फॉर नेसल्स ग्रैन्यूल होते हैं, सी फॉर सेल बॉडी होती है, एन फॉर न्यूक्लियस होता है, एस फॉर स्वान सेल होती है, ए फॉर एक्सॉन होता है, एम फॉर माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड में नोड ऑफ रेनवियर होता है, फिर एक्सॉन का टर्मिनल होता है, और एक सिनेप्टिक नॉब होता है। इज दैट क्लियर? सब कुछ हमने आपको बिना न्यूमेरिक्स के ही याद करा दिया था, और न्यूमेरिक्स की जरूरत पड़े तो ये वाला लेक्चर देख लेना। राइट, समझे? तो क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं, आपके एनसीईआरटी का पूरा चीज कवर करके चल रहे हैं। राइट, नर्व कितने प्रकार की होती थी? तीन, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर वो नर्व होती है जिसके अंदर क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन और डेंड्राइट्स ना पाई जाए। ठीक है ना? बाइपोलर वो होती है जिसमें डेंड्राइट्स, एक डेंड्राइट्स हो एक एक्सॉन हो, इसमें कई सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होता है। ठीक है ना? ये पाई गई थी हमारे एम्ब्रियोनिक नर्व में यानी भ्रूणी अवस्था में, ये पाई गई थी हमारी रेटिना और नोज में, और ये पाई गई थी हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। याद आया? नर्व दो प्रकार की होती थी। अनमाइलिनेटेड में जो इंपल्स होती है वो लगातार जाती है क्योंकि इसमें कोई लिपिड लेयर नहीं होती। ठीक है ना? इसीलिए देखो संवेदना लगातार जा रही है, स्पीड कम होगी, स्पीड होगी 10 से 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना? इसमें नोड ऑफ रेनवियर नहीं पाए जाते। ठीक है? जबकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जगह जगह पे नोड ऑफ रेनवियर होंगे, और इंपल्स केवल एक नोड से जंप करके दूसरे नोड, और दूसरे नोड से जंप करके तीसरे नोड तक चली जाएगी। तो स्पीड किसमें फास्ट होगी? माइलिनेटेड की नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड की नॉन माइलिनेटेड?
कितनी होगी? 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड, 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड तक, ठीक है ना। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर हमारे शरीर में कहां पाए जाते थे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और माइलिनेटेड कहां पाए जाते हैं? पाए जाते थे, एमएससी करके फार्मूला बताया गया था, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व, याद आया। फिर मैंने आपको बताया था जब भी कोई नर्व शांत अवस्था में होती है, मतलब जब कोई संवेदना नहीं आती, तो उसके बाहर की तरफ प्लस चार्ज और अंदर की तरफ माइनस चार्ज, एंड दिस स्टेज इज नोन एज पोलराइज स्टेज। कौन सी स्टेज कहलाती है? पोलराइज स्टेज। इसी को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज, याद आया, रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज। इसमें संवेदना नहीं आ रही है, लेकिन जब हम किसी पिन से या पेन से टच करेंगे तो वहां पे संवेदना महसूस होनी चाहिए, और ये जो महसूस होगी, अब इसको बोलते हैं रेस्टिंग की जगह एक्शन। यहां जनरेट हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जहां जनरेट होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज, पोलराइज का उल्टा डिपोलराइज हो जाता है। आज यही पढ़ेंगे कि ये कैसे मेंटेन हुआ, ये कैसे मेंटेन हुआ, और फिर जब संवेदना आगे बढ़ गई तो फिर ये वाला पॉइंट कैसा हो जाना चाहिए? दोबारा पुनः पहले जैसा हो जाना चाहिए। पुनः के लिए लगाते हैं री, और पहले जैसे के लिए बोलेंगे पोलराइज, तो रीपोलराइज अवस्था पुनः मेंटेन हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट संवेदना फिर से आ सके। एक बार पिन चुबो दिया, अब संवेदना आगे बढ़ गई, फिर दोबारा पिन चुबोगे तो फिर पता नहीं लगना चाहिए? पता लगना चाहिए ना। जितनी बार पिन चुबोएंगे उतनी बार पता लगना चाहिए, तो इसलिए तुरंत ये चीज दोबारा पहले जैसी हो जाती है, ताकि नेक्स्ट संवेदना को हम वी कैन फील, हम ताकि नेक्स्ट संवेदना को हम फील कर सके। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इंपल्स कैसे जनरेट होती है, ये पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, राइट। आज का टॉपिक है पहले सबसे पहले क्या? रेस्टिंग पोटेंशियल, या इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। रेस्टिंग पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। देखो इस समय व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, जब कोई संवेदना नहीं आ रही है हमारे शरीर में, देन होता क्या है? देन नर्व सेल अब देखो जरा क्या क्या होगा, ध्यान देना है। नर्व सेल को हमने ऐसे बनाया था, एक्सॉन को हमें सारा कंसंट्रेशन कहां रखना है? एक्सॉन पे। अभी नर्व सेल ऐसी थी, हमने ऐसे लिटा दी तो ऐसी दिखेगी ना, ऐसी दिखेगी, तो हमने ऐसे बनाएंगे। अच्छा, एक्सॉन के प्लाज्मा लेमा को क्या बोलेंगे? एक्सॉन के प्लाज्मा लेमा को एक नाम दे देते हैं, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को भी एक नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं एक्सोलेमा, इसको नाम दे देते हैं एक्सोप्लाज्म। और इनके आपको अच्छे से पता होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसमें दो चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज लिपिड बाइलेयर, याद है? लिपिड यूनिलेयर की लिपिड बाइलेयर, और एक दूसरा होती है प्रोटीन, और थोड़ा बहुत और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। पर हम जो मेन चीज है उसको लिख रहे हैं। मेन चीज क्या थी? लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। अब हमको मतलब है सिर्फ प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन ही आयंस को लाती है और ले जाती है। तो यहाँ तीन तरह के चैनल लगे होते हैं, ध्यान देना। एक होता है लीकी चैनल, दो चीजें होती क्या? लीकी चैनल, ये चैनल का नाम क्या है? लीकी चैनल। लीकी चैनल मतलब दे आर ऑलवेज ओपन, दे आर ऑलवेज ओपन, ये सदैव खुले रहते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन। और एक होते हैं कौन से? एक होते हैं वोल्टेज गेट चैनल।
एक होता है वोल्टेज गेट चैनल। और एक होता है पंप। नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखो क्या क्या चीजें अंदर हैं, एक बार जरा नाम मैं क्लियर करा दूं आपको। व्हाट इज दिस? दिस इज लीकी चैनल। लीकी चैनल दो चीजों के लिए हो सकते हैं। ये होंगे फॉर सोडियम। लीकी चैनल किसके लिए हो सकते हैं? फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। ये लीकी चैनल है, ये भी लीकी चैनल है। मान लिया ये लीकी चैनल किसके लिए है? फॉर सोडियम। ये लीकी चैनल किसके लिए है? फॉर पोटेशियम आयन। ठीक है ना? ये क्या है? ये है सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। मतलब जब उपयुक्त वोल्टेज की करंट आएगी, याद करो, जब उपयुक्त वोल्टेज की करंट आएगी तभी ये ओपन रहेंगे, होंगे, अदरवाइज ये बंद रहते हैं। क्या बोला था कल? -55 से लेकर के -60 मिली वोल्ट की करंट दोगे तभी तभी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, अदरवाइज घंटा नहीं होगा। बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है ना? यानी क्या, ये जनरली क्लोज की ओपन, जनरली क्लोज की ओपन, अरे बोला करो क्लोज्ड। ये कब ओपन होंगे? जब जब थ्रेशोल्ड, याद है? थ्रेशोल्ड वैल्यू की स्टिमुलस देंगे तभी ओपन होगा। इज दैट क्लियर? अब ये वाला किसके लिए है? ये वाला है पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। इसको भी जब उचित वोल्टेज मिलेगा तभी ये ओपन होंगे। ठीक है ना? इसको भी क्या होगा? जनरली क्लोज्ड। जहां वोल्टेज आ जाए समझ जाना कि वहां जब तक उचित मात्रा की वोल्टेज नहीं मिलेगी तब तक वो ओपन नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? जनरली क्लोज्ड जब उचित वोल्टेज मिलेगा कोई डाउट है? इसका नाम तो पहले ही पता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करेगा मैं आपको बता दूं। इसका काम है सोडियम को, 3 सोडियम को बाहर निकाल देना। अच्छा, कैसे याद रखेंगे कि 3 ही सोडियम को बाहर निकालेगा? और बाहर किसको निकालेगा ये भी कैसे याद रहेगा? ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रहेगा। रुक जाओ, ठंड रखो, गर्मी में ठंड रखो। यहाँ क्या, 2 पोटेशियम को ये अंदर फेंकेगा। इसका काम है अंदर से सोडियम को उठा के बाहर फेंक देना, और इसका काम है पोटेशियम बाहर चला जाता है उसको अंदर ले आना, है ना? इसका क्या काम है? व्हाट इज दिस? सोडियम पोटेशियम पंप। रोल क्या है इसका? पोटेशियम को अंदर लाना, सोडियम को बाहर ले जाना। ठीक है ना? कितने सोडियम को ये बाहर ले जाएगा? देखो, एक काम करो, बाहर की स्पेलिंग क्या होती है? आउट। कितने लेटर आ रहे हैं? 1 2 3, तो याद रहेगा। अंदर की स्पेलिंग क्या होती है? तो कितने लेटर आ रहे हैं? 1 2, तो याद रहेगा, 2 पोटेशियम को लाएगा। कितना अच्छा ट्रिक है। इज दैट क्लियर? और याद रखो, अब याद रखो एक चीज और याद रखो, जो मेन पॉइंट है। सोडियम सेल के बाहर पाया जाता है। सोडियम की मात्रा ज्यादा कहां होती है? सेल के बाहर। और सेल के बाहर के फ्लूइड को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ। और सेल के अंदर के फ्लूइड में क्या पाया जाता है? ध्यान रखो, पोटेशियम आयन।
बताओ सेल के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होता है, सोडियम आयन बाहर ज्यादा होता है। अंदर के फ्लूइड को आईसीएफ कहते हैं। ईसीएफ स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी आईसीएफ। ठीक है ना, आईसीएफ। बताओ ईसीएफ का मेन मिनरल कौन सा है? सोडियम। और आईसीएफ का मेन मिनरल कौन सा है? और इसका काम है जो जहां का मिनरल है वहीं पहुंचा देना। बताओ सोडियम कहाँ का मिनरल है? अगर अंदर दिख गया, इसको पता निगरानी रखने को रखा गया है। ये कहता है कि हम तुम वॉच करेंगे, तुम अगर उल्टी दिशा में आए ना, तुम क्लास ए से क्लास बी में गए, तुम्हारा कान पकड़ के वहां, समझ आई बात? और अगर तुम क्लास बी से सी में गए तो तुम्हारा कान पकड़ के, समझ गए ना? तो बताओ ये जो है ना बहुत शरारती है, ये बहुत शरारती है। देखो शरारती आयन कौन से है? दो, सोडियम और पोटेशियम। ये यहां जाता था, सोचता है लाओ सोडियम के स्थान पे जाके देखे, बाहर भागेगा। ये पोटेशियम, ये सोडियम जो था कहता लाओ इसके घर जाके देखे। लेकिन अगर ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया तो ये अंकल बैठे हुए हैं, इन चौकीदार को इसीलिए बिठाया है कि अगर कोई वहां इस घर से बाहर से कोई अंदर आ जाए या अंदर से कोई बाहर जा जाए तो क्या हो जाए? अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। बोलो ऐसा हो तो क्या हो? सोडियम पोटेशियम काम करे, सही है कि नहीं? क्लियर है ना? तो सोडियम पोटेशियम अंकल को क्या है? चौकीदार। ये चौकीदार क्या देखेगा? ये देखेगा कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर न जा सके, और ऐसा होगा तो डंडा चला के जो जहां का है वहीं भेज देगा। सही है कि नहीं है? इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया सब कुछ? और सो अंदर एक और चीज बैठी हुई है। प्रोटीन सेल के अंदर होता है कि बाहर? प्रोटीन सेल के अंदर होता है कि बाहर? और बता दें निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी अंदर बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर ज्यादा है। तो जल्दी से बताओ किसी भी कोशिका, ये किसी भी कोशिका के लिए अप्लाई हो सकता है। चूंकि हम नर्व सेल पढ़ रहे हैं तो सारा ध्यान, सारा जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे है? नर्व सेल पे। किसी भी कोशिका के बाहर कौन सा आयन होता है? बताओ जल्दी। किसी भी कोशिका के अंदर कौन सा आयन होता है? और क्या होता है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? निगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज? निगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है ना? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर। ये देखो दिखा दें, ये लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे ऐसे दिखा दें, ये लिपिड बाइलेयर है। बोलो है लिपिड बाइलेयर है कि नहीं है? और इसी में प्रोटीन धसी होती है कि नहीं धसी होती है? बताओ कितने तरह की प्रोटीन मैंने बता दी। पहला लीकी चैनल वाली प्रोटीन। लीकी चैनल वाली प्रोटीन कितने कितने के लिए होती है? एक होती है सोडियम के लिए, एक होती है पोटेशियम के लिए, ठीक है ना? और एक वोल्टेज गेट चैनल भी दो होते हैं, एक सोडियम के लिए, एक पोटेशियम के लिए। वोल्टेज गेट समझते ही, आते ही या हमारे ब्रेन में क्या आना चाहिए कि जब उचित मात्रा की वोल्टेज मिलेगी देन दे विल ओपन, अदरवाइज दे आर क्लोज्ड। इज दैट क्लियर? जब उचित मात्रा की वोल्टेज मिलेगी तभी ये ओपन होंगे, अदरवाइज ये ओपन नहीं होंगे, चाहे वो सोडियम गेट की बात करें या पोटेशियम गेट की बात करें। अब ये एक पंप भी होता है। पंप हमेशा क्या करता है? पंप हमेशा जो जहां के आयन है वहीं पे ले जाके छोड़ देता है। बताओ सोडियम जब अंदर घुस जाएगा तो पोटेशियम और पोटेशियम बाहर चला जाएगा, तो ये पंप क्या करेगा? बाहर से किसको अंदर पकड़ के ले आएगा? पोटेशियम को। क्योंकि देखो ये जो चैनल है ना हमेशा खुले रहेंगे, तो सोडियम अंदर घुसने की कोशिश करेगा और पोटेशियम बाहर भागने की कोशिश करेगा। इस कोशिश को कौन नाकामयाब कर देगा? पक्का? सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? ये जो जहां के आयन है उनका कान पकड़ के वहीं भेज देगा। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा चौकीदार फ्री में काम करता है कि पैसा लेता है? तो याद रखना ये एटीपी, एक एटीपी खर्च करके तो ये काम करेगा। ये कैसा पंप हुआ? एक्टिव पर ट्रांसपोर्ट हुआ कि पैसिव? एक्टिव की पैसिव? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। ये बात याद रखो, अभी हम अप्लाई करवाते हैं ये सारी बातें। इतनी बातें लिख लो, नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दे, जितने भी चैनल हैं, जितने भी चैनल या गेट हैं, दे ऑल आर सिलेक्टिवली परमेबल। देखो
यहां लिखो एक नई बात, इंपॉर्टेंट बात, ऑल द चैनल या गेट आर selectively permeable, मतलब हिंदी में बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य, मतलब ये किसको ले जाएंगे, पहले चयन करेंगे फिर ले जाएंगे। चयन मतलब चुनना, पहले चुनेंगे जिसके लिए ये बने हैं। अच्छा ये बताओ, ये चाह के भी पोटेशियम के बदौलत नहीं कर सकता, ये चाह के भी पोटेशियम के बदौलत नहीं कर सकता। अच्छा अगर भारत सरकार ने वीजा दिया है किसी को, वीजा जानते हो ना, द परमिशन टू कम इन द इंडिया, अगर मेरे पास यूएई का वीजा है तो मैं क्या लंदन जा सकता हूं? क्या लंदन की सरकार अलाउ करेगी? बिकॉज दे आर सिलेक्टिवली परमेबल, जहां का वीजा है वही काम करेगा। इसके पास सोडियम का वीजा है तो सोडियम को अलाउ करेगा, इसके पास पोटेशियम का वीजा है पोटेशियम को अलाउ करेगा, इसके पास सोडियम के लिए गेट है तो सोडियम को अलाउ करेगा। इट विल अलाउ पोटेशियम एंड इट विल अलाउ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ओरिजिनल प्लेस। क्या मैंने सही बात कही? बताओ सोडियम की जगह कहां है? बाहर। पोटेशियम की जगह कहां है? प्रोटीन की जगह कहां है? कौन सी प्रोटीन अंदर ज्यादा होती है, निगेटिव की पॉजिटिव? इज दैट क्लियर? सारे के सारे गेट हो या चैनल हो या पंप हो, दे ऑल आर सेलेक्टिवली परमेबल, दे आर ऑल आर सेलेक्टिवली परमेबल। देखो होगा क्या एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, क्या क्या होना है ये देखते हैं। ये लीकी चैनल है, कितने तरह के लीकी चैनल थे? दो, सोडियम और पोटेशियम। ये गेट था सोडियम के लिए, ये गेट था पोटेशियम के लिए, ये था सोडियम पोटेशियम पंप, सबको आप जानते हो। ठीक है, अब तो नाम लिखने की जरूरत है नहीं, सब कुछ आप जानते हो। इंपल्स तो आ नहीं रही थी, लिखा था टॉप पे कि व्हेन इंपल्स इज नॉट कमिंग व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, जब स्टिमुलस नहीं है तो उस समय क्या होगा। अब देखते हैं, अभी तो हमने आपको परिचित कराया कि कौन सा गेट की क्या क्वालिटी होती है। ये लीकी चैनल थे किसके लिए? दे आर द लीकी चैनल फॉर, बताओ? हाँ सोडियम के लिए। ये किसके लिए थे? पोटेशियम। तो एक काम करो, बाहर ईसीएफ है क्या? आईसीएफ। अंदर क्या है? आईसीएफ है। अंदर कौन सा आयन ज्यादा है? क्या लिख देते? पोटेशियम मोर है, और प्रोटीन कौन सी वाली? निगेटिवली चार्ज वाली, वो भी मोर है। और यहां सोडियम जो है वो मोर है। बोलो। अब आपको यहाँ पे की बना के बताएं, की समझते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सोडियम हमेशा लेस परमेबल होता है, पोटेशियम मोर परमेबल होता है क्योंकि फ्री आयन है। मोर परमेबल एज फ्री आयन, सबसे फ्री है, तुरंत भागेगा, इसको छोड़ोगे तुरंत भागेगा। अब आप बताओ, अब आप बताओगे ये यहां जाता है, ये इधर घुसने की कोशिश करेगा, सोडियम यहां आएगा, पोटेशियम इससे तेजी से बाहर भागेगा। क्यों? ज्यादा परमेबल कौन है? पोटेशियम की स्पीड ज्यादा है सोडियम से, क्योंकि पोटेशियम क्या है? एक ऐसा आयन है, फ्री आयन है, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको छोड़ोगे बहुत तेजी से भागेगा। ठीक है ना? तो बताओ इस समय क्या हो रहा है? इस समय कौन सा आयन तेजी से बाहर जा रहा है? पोटेशियम आयन तेजी से, और ये भी लिखते जाएं कहां से, पोटेशियम आयन लीकी चैनल से
तेजी से बाहर की तरफ जाने लगता है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है ना कि द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम इज मोर देन द सोडियम, सही लिखा है ना, क्योंकि तेजी से जा रहा है। अच्छा और बताओ, सोडियम आयन लीकी चैनल से बहुत ही कम मात्रा में अंदर की तरफ आने लगता है। बताओ, सोडियम किधर आ रहा है? अंदर। पोटेशियम किधर जा रहा है? बाहर। ठीक है ना, तो अंदर मैं यहां लिख दूं सोडियम, सोडियम आयन यहां अंदर आ रहा है, पोटेशियम आयन यहां बाहर जा रहा है। ठीक है ना। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करने। एनसीईआरटी कहती है कि द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द मेम्ब्रेन एक्सोलेमा इज, मैं लिख दूं एक्सोलेमा, एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल फॉर, किसके लिए ज्यादा परमेबल है? पोटेशियम आयन, एंड नियरली इम्परमेबल फॉर, नियरली इम्परमेबल मतलब बहुत कम, इम्परमेबल का मतलब बहुत ही कम, लिखा हुआ है बहुत ही कम मात्रा में। इम्परमेबल फॉर विच आयन? फॉर सोडियम आयन, फॉर सोडियम आयन। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका कंसीक्वेंस बताओ क्या होगा कंसीक्वेंस। पहले बाहर की तरफ कंसीक्वेंस बताओ, पहले ईसीएफ में बताओ मेरे भाई, और आईसीएफ में बताओ फीमेल भाइयों। ईसीएफ में क्या है? ईसीएफ में है सोडियम मोर पोटेशियम लेस, नहीं भाई, पोटेशियम तो यहां जाता है ना, बाहर कितना भी चला जाए, यहाँ 2-4 करोड़ है, बाहर 2-4 हजार चला जाएगा। हम कहते हैं 40,000 चला गया तो भी तो बाहर कम है। बताओ इसमें क्या ज्यादा है? सोडियम आयन मोर एंड पोटेशियम आयन इज लेस। क्या किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पे देखो, आईसीएफ में बताना, पोटेशियम आयन मोर, अच्छा पोटेशियम आयन भी मोर है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी मोर है ना, तो दोनों एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। सोडियम आयन एंड प्रोटीन निगेटिव वाली, ये दोनों कैसी है? मोर। बट सोडियम आयन कैसा है? लेस। बोलो कोई डाउट? ईसीएफ में क्या ज्यादा है? ईसीएफ में है सोडियम आयन ज्यादा, पोटेशियम आयन कम, और आईसीएफ में सोडियम आयन और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है और वो सोडियम आयन कम है। बोलो क्लियर? क्लियर है? एक बार और क्लियर करो कि लीकी चैनल हमेशा ओपन होते हैं, तो ये ओपन था, ओपन होगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है? बाहर। अच्छा किधर कम है? कम क्या नहीं है, अभी एक भी सोडियम नहीं था। बताओ जब गेट ये खुला तो कहां से तेजी से घुसने लगे? अंदर घुसने लगे। अच्छा ये गेट खुला है तो ये पोटेशियम आयन कहां तेजी से भागने लगे? अच्छा दोनों की तुलना करो, ज्यादा स्पीड किसकी है, ज्यादा कौन बाहर भाग रहा है? पोटेशियम आयन। हम कहते हैं कितना भी भाग जाए तो भी क्या होगा? सोडियम की सांद्रता बाहर ज्यादा रहेगी, अंदर कम। पोटेशियम की सांद्रता अंदर ज्यादा है, बाहर कम। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? रिजल्ट ये होगा, बाहर की तरफ देखो सोडियम ज्यादा पोटेशियम कम, अंदर की तरफ देखो सोडियम कम पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। अच्छा बताओ इन गेट का क्या है? चूंकि संवेदना नहीं आ रही है, चूंकि कोई संवेदना नहीं आ रही है, मैंने पिछले अभी पेज पे दिखाया था, चूंकि संवेदना आ ही नहीं रही है तो बताओ क्या होगा? संवेदना नहीं आ रही है तो ये और ये गेट कौन कौन से गेट हैं? वोल्टेज गेट,
किस अवस्था में रहेंगे? इनको वोल्टेज मिला ही नहीं, इनको संवेदना मिला ही नहीं, तो दे विल ओपन कि दे विल क्लोज? दे विल ओपन कि दे विल क्लोज? हाँ, तो दे विल क्लोज। ये दोनों क्लोज्ड है क्योंकि संवेदना आ ही नहीं रही है। बिकॉज देयर इज नो स्टिमुलस, दे रिमेन इन विच स्टेज? दे रिमेन इन क्लोज स्टेज। कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इज दैट क्लियर? अच्छा, पंप का क्या हाल है वो अभी देखते हैं। पंप का क्या हाल है वो अभी देखते हैं। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इससे एक्सोलेमा के दोनों तरफ मतलब बाहर और अंदर, एक्सोलेमा के दोनों तरफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो जाता है, यानी दोनों तरफ आयंस का अंतर पैदा हो जाता है, ग्रेडियंट पैदा हो जाता है। बोलो सही है ना भाई? सोडियम को होना चाहिए था बाहर, वो आ गया अंदर। पोटेशियम को होना चाहिए था अंदर, वो चला गया बाहर। तो दोनों तरफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर पैदा हो गया, आयंस का अंतर पैदा हो गया। और ये अंतर पैदा होना हमारे नर्व को डिस्टर्ब कर सकता है। ये अंतर पैदा होने से क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो जाता है। अगर ऐसा हुआ, इफ सच इवेंट इज डन, इफ सच इवेंट इज कंटिन्यू, अगर ऐसा इवेंट कंटिन्यू हुआ, देन आयनिक डिस्टरबेंस, आयन डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, आयनिक डिस्टरबेंस इज क्रिएटेड, आयनिक डिस्टरबेंस इज क्रिएटेड। सो नर्व विल बी एक्साइटेड, नर्व एक्साइटेड हो जाएगी। इसीलिए अभी नर्व को एक्साइट करना है या फिर नॉर्मल अवस्था में रखना है? नॉर्मल रखना है, क्योंकि संवेदना आई नहीं और नर्व अपने आप कैसे एक्साइट हो जाएगी? किसी ने आपको टच तक नहीं किया और आप कह रहे हो छुआ है। अरे संवेदना आई नहीं, आपने हमको पेन से ऐसे छुआ नहीं और हमने कहा नहीं आपने छुआ है, ये तो लग रहा है कोई नर्वस डिसऑर्डर है। छुआ नहीं फिर भी कुछ हुआ है ना, तो इसका मतलब कोई नर्वस डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? स्टिमुलस नहीं आ रही है तो फिर कैसे नर्व एक्साइट हो गई? नहीं होना चाहिए। और ये कैसे मेंटेन किया जाएगा? ये डिस्टरबेंस कैसे मेंटेन किया जाएगा? जहां के आयन है वहीं पे भेज दो। और इसके लिए चौकीदार अंकल का नाम लो, चौकीदार का नाम सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना? दिस disturbance this disturbance is prevented by सोडियम पोटेशियम पंप। कौन मेंटेन करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप। दिस डिस्टरबेंस इज प्रिवेंटेड बाय, ये डिस्टरबेंस को रोकेगा और आयनिक बैलेंस मेंटेन करेगा। दिस डिस्टरबेंस इज प्रिवेंटेड बाय सोडियम पोटेशियम पंप बाय स्पेंडिंग 1 एटीपी। कितने एटीपी खर्च करेगा? बाय स्पेंडिंग 1 एटीपी, एक एटीपी खर्च करके। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा कि पैसिव? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा कि पैसिव? और मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट। याद है कुछ? पहले ए का मतलब लॉस ऑफ एटीपी होगा कि नहीं होगा? मतलब पहले ए का मतलब एटीपी लॉस होगा, मैं यहां लिख दूं एटीपी लॉस होगा, वो मैंने लिख दिया कि एटीपी तो खर्च होगा ही होगा। दूसरा का मतलब ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा कि अलॉन्ग? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत चलेगा। इसका तात्पर्य ये है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और अभी मैं दिखाता हूं। और ए का मतलब, ए से याद रखोगे आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोलो सही है कि नहीं? हाउ मेनी एनर्जी विल बी लॉस? 1 एटीपी।
और जब भी सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप 1 एटीपी खर्च करके सोडियम और पोटेशियम आयंस को अपने ओरिजिनल प्लेस में सेंड कर देता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम आर थ्रोन आउट? 3 ना? एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ पोटेशियम? और याद ऐसे रखेंगे, आउट में लेटर कितने आ रहे थे और इनमें कितने आ रहे थे। अच्छा, और ये भी देखो कि ये लो से हाई की तरफ कैसे काम किया। इधर देखो सोडियम कैसा है, लो। अंदर देखो सोडियम कैसा है, ये कहा गया, हाँ ये लिखा है, अंदर सोडियम लो है और बाहर हाई है। तो बताओ ये किधर से किधर पकड़ के भेजेगा? 3 सोडियम को भेज देगा कहां पे? बाहर, लो से हाई की तरफ। तो एनर्जी खर्च करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, पोटेशियम किधर कम है और किधर ज्यादा है? तो ये लो से किधर ले आएगा? हाई की तरफ। कितने ले आएगा? इससे क्या हो जाएगा? आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा। और इफ देयर इज बैलेंस ऑफ आयंस तो क्या होगा? बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर नेगेटिव। कैसे? बाहर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? बाहर केवल क्या बचेगा? सोडियम। अंदर क्या बचेगा? रुक जाओ, लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज जाओगे। बाहर है ECF, अंदर है ICF। अब बाहर केवल और केवल क्या बचेगा? सोडियम। बोलो। और अंदर क्या है? पोटेशियम। और क्या है? प्रोटीन। कौन सी वाली? निगेटिव वाली। बोलो है। अब आप बताओ बाहर कैसा चार्ज आना चाहिए, खुद बताओ। देखो रटो नहीं, बाहर कैसा चार्ज आना चाहिए? क्यों? मेरे कहने से मान गए कि आपने कुछ सोचा? क्या सोचा आपने? आपने सोचा कि बाहर प्लस आयन है, अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, तो कुछ तो न्यूट्रल कर लेगा ना एक दूसरे को। तो अंदर माइनस चार्ज होने की वजह से प्लस चार्जों में कमी आएगी और बाहर कोई माइनस वाला है नहीं, तो ये चार्ज को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। तो बताओ बाहर की तरफ नेट इफेक्टिव चार्ज ज्यादा प्लस में आएगा, अंदर की तरफ नेट इफेक्टिव चार्ज कम। तो जब ज्यादा होता है तो प्लस में लिखते हैं, कम होता है तो माइनस में लिखते हैं। बताओ बाहर नेट इफेक्टिव चार्ज कैसा आया? नेट इफेक्टिव चार्ज बाहर आया प्लस, इज पॉजिटिव। और अंदर की तरफ बताओ नेट इफेक्टिव चार्ज इज नेगेटिव। और अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे क्या? अगर ऐसा हो गया, बाहर आ गया पॉजिटिव, अंदर आ गया निगेटिव, तो ये मेम्ब्रेन हो गई पोलराइज्ड। मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, और यही हम चाहते भी थे ना, मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। दस रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड। बोलो कौन सा पोटेंशियल मेंटेन हो गया? रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन। पोटेंशियल पूरा लिख देते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन। और कितने मिली वोल्ट है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से निकालते हैं ना। जब हमने CRO से निकाला, कितने अंदर से देखते कि बाहर से? कल बताया था, अंदर से देखते कि बाहर से? कितना आएगा? -70 वोल्ट ना, कि मिली वोल्ट? अगर 70 वोल्ट होता ना तो छू देते तो करंट मार देता है ना। फिर कहते छूने से तुझे लगे 440 वोल्ट, है ना। छूने से तुझे
लगे 440 वोल्ट। अरे किसी में ज्यादा करंट होता, ज्यादा आयन होते, करंट भी तो है, किसी में ज्यादा किसी में कम। नहीं है, एक सॉन्ग था ना, लगे छूने से तुझे लगे 440 वोल्ट, है ना? नहीं था? सलमान खान का। कौन सी मूवी थी? कौन सी? सुल्तान, हाँ। नहीं, अनुष्का शर्मा का आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब था, तभी 440 वोल्ट का करंट लग गया। और सही कौन कर पाया उस 440 वोल्ट को? विराट कोहली। गजब हो गया भाई, अजब प्रेम की गजब कहानी। अब देखो, जितना पढ़ा है पहले एनसीईआरटी से एक बार देख लें। देखो, पोटेशियम क्या कर रहा है? ये अंदर का फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर स्पेस या फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना? स्पेस को स्पेस बोलते हैं, फ्लूइड को फ्लूइड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? देखो क्या है, सोडियम किधर घुस रहा है? अंदर। पोटेशियम किधर भाग रहा है? और चौकीदार दोनों का कान पकड़ के वापस अपनी जगह ला रहा है, कह रहा है तुम यहां क्या कर रहे हो? पोटेशियम यहां क्या कर रहे हो? अंदर भागो। सोडियम तुम यहां क्या कर रहे हो? बाहर भागो। देखो सही है कि नहीं? एंड दस मेम्ब्रेन बाहर कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज, और अंदर कैसी होगी? निगेटिवली चार्ज, एंड रेस्टिंग पोटेंशियल इज दस मेंटेन। इज दैट क्लियर? और करंट कहां से निकालते हैं? अंदर से। कितने मिली वोल्ट? -70 मिली वोल्ट, राइट है। और ये देख लो प्रोटीन्स हैं, ये देखो लिपिड बाइलेयर है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? बताओ, ये लीकी चैनल खुला था, ये तेजी से भागने लगा, ये लीकी चैनल खुले थे, ये देखो तेजी से अंदर आने लगा, और इससे आयनिक बैलेंस गड़बड़ा गया। आयनिक बैलेंस गड़बड़ाने से व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, यानी अब आपकी मेम्ब्रेन रेस्ट स्टेज में नहीं रहेगी। तो चौकीदार ने रेस्ट स्टेज को मेंटेन करने के लिए जिसको जो जहां के आयन थे वहां छोड़ आया, इससे हमारे बाहर की तरफ सोडियम आ गया, अंदर की तरफ पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पहले से थी, और क्या हो गई? बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अंदर उसकी तुलना में निगेटिव चार्ज, और मेम्ब्रेन हो गई पोलराइज, thus resting membrane potential is maintained. Is that clear? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के समय बताओ, पोटेशियम बाहर भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? सोडियम बहुत कम अंदर आ रहा है, इसलिए उसको ना के बराबर दिखाया गया, दिखाया ही नहीं गया है। बताओ, पंप इज वर्किंग, पंप इज नॉट वर्किंग? पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ, किसको बाहर छोड़ के आ रहा है, किसको अंदर लेके आ रहा है? इससे बाहर की तरफ कैसा चार्ज मेंटेन हो गया, अंदर की तरफ कैसा चार्ज मेंटेन हो गया? ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? इसी को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हालांकि एनसीईआरटी ने बोल दिया रेस्टिंग पोटेंशियल है एक ही चीज। कितने मिली वोल्ट आई थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के समय? देखो, ये पंप काम कर रहा है, पोटेशियम बाहर भाग रहे हैं, ठीक है ना? पोटेशियम बाहर भाग रहे हैं। बताओ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के समय जब रेस्ट होता है तो मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज। मेम्ब्रेन इज नेगेटिव ऑन द इनसाइड की पॉजिटिव। कितने मिलीवोल्ट का करंट मिलेगा? अब हम देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, ठीक है? पहले एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना पहले एनसीईआरटी से पढ़ लो। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल कि नॉन एक्साइटेबल सेल? दियर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेज। कहते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, पोलराइज स्टेट में रहती है, इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेज में रहती है। कहता है क्या आप जानते हो कि कैसे ये पोलराइज स्टेज में रहती है? आंसर आएगा अब जानते हैं, है ना? फिर देखो, कहता है डिफरेंट टाइप के आयन चैनल होते हैं। डिफरेंट टाइप के होते हैं कि एक टाइप का? हाँ, डिफरेंट टाइप का। सोडियम आयन, पोटेशियम के लिए। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन यानी एक्सोलेमा, एक्सोलेमा में प्रेजेंट है, दैट इज ए काइंड ऑफ प्लाज्मा लेमा, ठीक है ना? These ions channels are selectively permeable कि नॉन सेलेक्टिव परमेबल? डिफरेंट आयंस के लिए कि सेम आयंस के लिए? जो सोडियम के लिए वो सोडियम को ले जाएगा, जो पोटेशियम के लिए पोटेशियम को ले जाएगा, सोडियम वाला पोटेशियम को ले जाएगा, पोटेशियम वाला सोडियम को ले जाएगा, है ना? When a neuron is not conducting, जब कोई न्यूरॉन काम नहीं कर रहा होगा, यानी इंपल्स नहीं आ रही होगी, दैट इज कौन सी स्टेज में होगा? रेस्टिंग। इस समय जो एक्सोनल मेम्ब्रेन, दैट मींस एक्सोलेमा, exolema is comparatively more permeable to the potassium ion and nearly impermeable to the sodium ion। क्या ये लाइन याद आ रही है? क्या ये बात आपको याद आ रही है? राइट। सिमिलरली
The membrane is impermeable to the negatively charged protein present in exoplasm. कह रहा है negatively charged protein कभी भी बाहर नहीं जा सकेगी क्योंकि membrane इसको अलाउ करेगी नहीं. membrane प्रोटीन को बाहर क्यों अलाउ करेगी? प्रोटीन की जरूरत सेल के अंदर होती है कि सेल के बाहर, तो क्यों अलाउ करेगी, है ना? Consequently, यानी इसका परिणाम क्या था? एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन, अंदर क्या हाल था? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम था और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा थी, बट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम था. इन कंट्रास्ट, इसका उल्टा, बाहर की तरफ, एक्सॉन के बाहर की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम. इसलिए दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन का क्या पैदा हो गया? अंतर. बोलो, क्या ये अंतर पैदा होने देना चाहिए? क्योंकि इंपल्स आई नहीं, अंतर पैदा हो जाएगा, नर्व एक्साइटेड हो जाएंगी. नर्व एक्साइटेड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? बिना छुए कुछ हुआ जो कि होना नहीं चाहिए, है ना? फिर आगे देखो, 10 आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन. आयन को मेंटेन करो, सोडियम को अपनी जगह भेजो, पोटेशियम को अपनी जगह भेजो, ये नहीं चलेगा. और ये कौन नहीं चलने देगा? चौकीदार. चौकीदार कौन? जिसका 56 इंच का सीना है ना? बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा चौकीदार फ्री में काम करेगा पैसे लेके. कितने रुपए लेगा? 1 रुपया लेगा. 1 रुपया मतलब कितने एटीपी, और कितने सोडियम को बाहर फेंकेगा और कितने पोटेशियम को अंदर फेंकेगा? राइट, देखो लिखा है बाय द सोडियम पोटेशियम पंप एंड विच ट्रांसपोर्ट द 3 सोडियम आउट, बिकॉज आउट में 3 आ रहे हैं, 2 पोटेशियम को इन करेगा बिकॉज इनमें 2 आ रहे हैं. एज रिजल्ट परिणाम क्या होगा? आउटर सरफेस एक्सोनल मेम्ब्रेन की पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इनर सरफेस कहां गया रे? इनर सरफेस becomes negatively charged and therefore क्या? Polarize. Therefore, polarize. Electric potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential, that is minus 70 millivolt. कौन सा वोल्ट? मिलीवोल्ट. समझ में आ गई बात? कंफर्म हो गई बात? क्लियर हो गई बात? एक एक लाइन बिल्कुल. एक्शन पोटेंशियल. देखो, when stimulus is provided of threshold value कितनी थी? -5 मिलीवोल्ट से -60 मिलीवोल्ट, तो क्या हो जाएगी? से पॉइंट ए जहां दी गई उसको हम एक पॉइंट ए बोल देते हैं, से पॉइंट ए. तो पॉइंट ए पर अब देखो इस समय क्या होगा? इस समय क्या होने वाला है? लीकी चैनल तो हमेशा खुले रहेगा, मैं उसको बनाऊंगा ही नहीं. लीकेज चैनल को तो कभी हम बंद कर नहीं सकते. जो चीज कभी रुक नहीं सकती उसको रोकने का क्या फायदा, है ना? जो चीज कभी कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कंट्रोल करने का क्या फायदा? जैसे हम आपको बोले पढ़ना जरूरी है, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर बनना अच्छा काम है, वो आप करोगे नहीं, है ना? देखो यहां सुनो, यहां एक है, कौन सा? सोडियम वोल्टेज गेट. और दूसरा कौन सा है? लिख देता हूं, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल. वीजीसी मतलब वोल्टेज गेट चैनल. यहां कौन सा? पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल. ये सोडियम आयन के लिए वोल्टेज गेट चैनल है, पोटेशियम आयन के लिए. और ये अंकल आप जानते हो, चौकीदार अंकल, नाम था सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है. और लीकी चैनल भी चलो बना लेते हैं. लीकी चैनल तो ओपन है ही है. लीकी चैनल
ओपन है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब आप ये इतने की संवेदना देते हो तो क्या हो जाता है, ये मान लो यहाँ पे संवेदना आपने दी, इसको हमने मान लिया पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट ए है जहां संवेदना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब देखना, जब जब इतने की करंट देते हैं, जब इतने की करंट दिया जाता है, इतने की थ्रेशोल्ड वैल्यू दी जाती है, तो क्या हो जाता है, ये चैनल ओपन हो जाएंगे। कौन सा चैनल ओपन होगा, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल विल बी ओपन, ठीक है ना। इस चैनल, ये चैनल अभी भी क्लोज रहेंगे, ये ओपन रहेगा, ये तो पहले से ओपन है, इसको तो अपन कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसको तो हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते। बताओ, जब एक उचित थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसकी वैल्यू थी -55 टू -60, जब यहां पे टच करेंगे तो इतने की अगर वैल्यू होगी तभी हमारे अंदर ये गेट खुलेंगे, अदरवाइज गेट घंटा नहीं खुलेंगे। सही है ना। और कौन से गेट की बात चल रही है, कौन से गेट की बात चल रही है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल अभी भी क्लोज है, ठीक है ना, क्लियर है बात। चलो, इसके ओपन होते ही देखो इसका क्या परिणाम होगा। जैसे ही आपने ये स्टिमुलस दिया तो यहां इसका सीक्वेंस लिखते जा रहे हैं, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो गया, विल बी ओपन। जब ये ओपन हुआ तो बताओ बाहर कौन से आयन ज्यादा है, गलती, मतलब गलती कर रहे हो, बताओ कौन से आयन ज्यादा है। हाँ, तो किधर भाग के आएंगे, तेजी से कि धीरे धीरे, तेजी से कि धीरे धीरे, तेजी से आएंगे। ये लो, देयर इज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ये देखो सोडियम आयन तेजी से आ रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रैपिड मतलब तेज, और इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, रैपिड इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, ई फ्लक्स मतलब बाहर जाना। रैपिड इनफ्लक्स ऑफ विच आयन, सोडियम आयन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, खुद बताओ, अंदर कौन से आयन पहले से ही है, पोटेशियम आयन पहले से ही है, प्रोटीन निगेटिव वाली पहले से ही है। तो अब आप जरा देखो, जरा अंदर प्लस वाला पहले से ही था और ये प्लस की और एंट्री हो गई, तो कुछ घंटी बची क्या, अंदर प्लस बढ़ने लगे, तो अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, उसकी तुलना में बाहर कैसा, निगेटिव। इस समय जो वो था स्टिमुलस, वो बदल गया इंपल्स में। अब बोलेंगे इंपल्स, ये चार्ज में परिवर्तन आने को बोलते हैं इंपल्स जनरेट हो गई, इंपल्स जनरेट हो गई मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। सही है ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो यहां पे लिख देते हैं रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। जब रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हुआ तो अब बताओ आईसीएफ में क्या हुआ, आईसीएफ में प्लस चार्ज बढ़े कि घटे, प्लस चार्ज घटे, ठीक है ना। ईसीएफ में बताओ, ईसीएफ में प्लस चार्ज क्या हुआ, घटे। तो इसका परिणाम क्या होगा, इधर लिख देते हैं, इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, कंसीक्वेंस क्या होगा, बाहर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। फिर से सीआरओ से वो करो पता, तो ये आएगा आपका +30 मिलीवोल्ट, +30 मिलीवोल्ट, एंड दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल की रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कॉमनली नोन एज इंपल्स। एक्शन पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इंपल्स। एक्शन पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इंपल्स। यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और उसी को हम क्या कह सकते हैं, इंपल्स। ये देखो कितने मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ बताओ, और उसी को क्या कह सकते हैं, इंपल्स। एक बार फिर से क्लियर कर लो, जब हमने किसी भी व्यक्ति को कोई संवेदना दी या टच किया या काटा चुभा या कुछ किया या थप्पड़ मारा या पटक दिया उठा के, तो उसको मिनिमम इतने मिलीवोल्ट का स्टिमुलस मिलना चाहिए। जब मिनिमम इतने मिलीवोल्ट का स्टिमुलस मिलता है तो क्या हो जाता है, कौन सा वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाता है, सोडियम जैसे ओपन होता है तुरंत सोडियम की भरभरा को एंट्री, भरभराने जानते हो ना, एकदम धक्का मारते हुए तुम्हारे ऐसी की तैसी चला है ना।
वो मुंबई वाली लोकल ट्रेन वाली घटना बताई थी ना, वैसे भरभरा के बाहर, भरभरा के अंदर, एकदम अंदर, जैसे ही अंदर आए, अंदर पॉजिटिव चार्ज की बाढ़ आ गई। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए कि घट गए? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ा दो, प्लस लगा दो, उसकी तुलना में बाहर कम हो गए, माइनस कर दो, यानी कि मेम्ब्रेन अब पोलराइज से किस अवस्था में आ गई? डीपोलराइज। इसको बोल सकते थे कौन सी स्टेज? डीपोलराइज स्टेज। बताओ कौन सी स्टेज आ गई? डीपोलराइज स्टेज। चार्ज उल्टे हो गए ना, चार्ज रिवर्स हो गए ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ चार्ज इज नोन एज डीपोलराइज स्टेज। ठीक है ना, क्लियर हो गई कि नहीं? अब देखो, इस समय जब हमने कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप से जब वोल्टेज को पता किया, तो प्लस में आ रहा है कि माइनस में? प्लस में आ रहा है कि माइनस में? कितने मिली वोल्ट का आ रहा था? 30 मिली वोल्ट, इसलिए लिखते हैं प्लस 30 मिली वोल्ट। और इसी को बुलाते हैं, वहां बुलाया था रेस्टिंग पोटेंशियल, यहाँ बुलाओ एक्शन पोटेंशियल। वहां पे स्टिमुलस नहीं आया था, इसलिए इंपल्स नहीं जनरेट हुई थी। यहाँ पर स्टिमुलस आ गया, इसलिए इंपल्स जनरेट हो गई। इंपल्स कितने मिली वोल्ट की जनरेट हुई? प्लस 30 मिली वोल्ट। इस तरह से संवेदना पॉइंट ए पर जनरेट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, वो पॉइंट ए से यहाँ ब्रेन तक कैसे आएगी? हौले हौले चल के आएगी। कैसे कैसे? हौले हौले चल के आएगी। कैसे चलेगी? इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। कैसे चलेगी? इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। कैसे दौड़ेगी? इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। कैसे उछलेगी? इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। कैसे भागेगी? इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। अब समझ में आई बात? कंफर्म है ना? तो अब हम कैसे भागेगी वो बताएंगे। इन दिस स्टेज, ये तो ओपन है, ये ओपन हो गया अभी अभी, ये क्लोज्ड है। अंकल के क्या हाल है? अंकल को मत छेड़ो, छेड़ोगे तो क्या होगा? ये अंकल को तो ये बर्दाश्त है ही नहीं कि सोडियम अंदर आ जाए, लेकिन हमें सोडियम अंदर लाना है, तभी तो अंदर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए इन अंकल को क्या करो? सोने दो। सोने दो मतलब बताओ, क्लोज कर दो। बताओ, पूछा जा सकता है कि बताओ एक्शन पोटेंशियल के समय कौन कौन से चैनल ओपन, कौन से क्लोज? बताओ, लीकी चैनल तो हमेशा खुले होंगे, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो एकदम क्या है, निकम्मे हैं, कितना भी बोलो। बंद हो जा भाई, प्लीज बंद हो जा, मेरे भाई बंद हो जा, मेरे बंधु बंद हो जा, मेरी बहन बंद हो जा। नहीं होगा, ठीक है ना? ये खुल चुके हैं क्योंकि उचित मात्रा की वोल्टेज मिल चुकी है। पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल अभी कुछ नहीं हुआ, वो क्लोज के क्लोज ही है। ये पंप को हमने बंद कर रखा है क्योंकि पंप खोल देंगे तो जो जहां के आयन है वहीं भेज देगा, और जहां के आयन है वहीं भेज देगा, तो एक्शन कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। हमारी नर्व किस हालात में रहेगी? रेस्टिंग स्टेज में रहेगी, जो कि हम नहीं चाहते इस समय, है ना? कंफर्म है? हम चाहते हैं कि इस समय नर्व हमारी संवेदना को रिसीव कर ले। देखो, अब ये एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स आगे कैसे बढ़ेगा? मैंने अभी अभी आंसर बताया था। आंसर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएंगे। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। कैसे? ये रही हमारी एक्सोलेमा, ये रही एक्सोलेमा, ये है ईसीएफ, और ये है हमारा आईसीएफ। ठीक है, अब यहां पे चेक करो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां निगेटिव चार्ज था, यहां भी पॉजिटिव चार्ज था, पर हमने यहां पे छुआ तो कुछ हुआ। पॉइंट ए पे क्या हुआ था? बाहर माइनस, अंदर प्लस, ये हुआ था ना? अच्छा, एक रूल याद रखो, करंट किस दिशा में बहती है? करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू, क्या ये बात सही कह रहा हूं? क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं?
क्या मुझे फिजिक्स आती है? थोड़ी बहुत, जब पढ़ते थे तो आती थी भयंकर। करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब बताओ, ये पॉइंट ए माना, इसको बी मान लो। सर कितना मनवाते हो फिजिक्स वाले, देखो कितना मनवाते हैं। कहते मान लिया x बराबर ये, मानते में जिंदगी खत्म हो जाती है। इधर करंट जाएगी, इधर इधर करंट जाएगी, करंट इनसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर करंट किधर जाएगी? फ्रॉम ए टू, अरे बोलो, हाँ, करंट इनसाइड द एक्सॉन कहां से कहां जा रही है? ए से बी में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भाई साहब इधर दिख रहा है, अभी बताया है। ये देखो, ये फंडा लगाओ ना, ठीक है। देखो पॉजिटिव से कहां जा रही है? निगेटिव। इधर देखो पॉजिटिव से कहां जाएगी? निगेटिव। यहां भी लिख लो, करंट आउटसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन कहां से कहां जाएगी? बी से ए की तरफ। मतलब जो करंट यहां पे थी पॉइंट ए पे, अब वो पहुंच जाएगी कहां पे? ऐसे घुमा दो इसको, ऐसे घुमा दो, घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा? घुमा दोगे तो मैं इधर इसका रिजल्ट लिख रहा हूं, इसका रिजल्ट ये लिख रहा हूं, घुमा दोगे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसके पहले प्लस था, कोई डाउट नहीं, इसके पहले प्लस था। ये फिर ये करंट ऐसे घूम गई तो प्लस इधर आ गया, माइनस इधर चला जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। देखो माइनस था तो क्या आ गया? प्लस। और बी पे क्या था? प्लस, तो क्या आ गया? माइनस। और अच्छा, यहाँ पे अंदर क्या आ गया? ये तो पहले से ही ये दोनों पहले ही माइनस थे, ये अभी अभी ये अंदर कैसा था? प्लस, कैसा हो गया? माइनस। अच्छा, ये कैसा था बाहर? प्लस, तो ये माइनस हो गया था, और ये अंदर था माइनस, तो कैसा हो जाएगा? प्लस। उसके आगे के पॉइंट सी और डी जो है हम उसको मान लेते हैं, वो अभी भी नॉर्मल है। ये देखो, यानी कि अब डीपोलराइजेशन स्टेज या ये वाली स्टेज कहां से कहां शिफ्ट हो गया? ए से बी। अब जरा देखो, अब क्या होगा, अब क्या होगा आगे, ठीक है, बताते हैं इसके आगे क्या होगा। अब देखिए, अब करंट कहां आ चुकी थी? ए से बी पर। इसके पहले सारे पॉजिटिव, अंदर निगेटिव, ये वाला भी अब पॉजिटिव हो चुका था, ये निगेटिव, मतलब इसको हम बोलेंगे ये क्या हो गया? ये हो गया रीपोलराइज्ड, बोलो सही है। और ये हो गया डीपोलराइज्ड, क्योंकि करंट कहां से कहां चली गई है? बोलो सही है ना। और पॉइंट सी और डी कैसा है? ये किस हालत में है? पोलराइज्ड, बोलो सही है कि नहीं। अब करंट कहां से कहां जाएगी, जरा देख के बताओ। करंट कहां से कहां जाएगी? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, यानी फिर यहां की करंट यहां गई तो यहां से यहां चली जाएगी। कंसीक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, ये प्लस प्लस पहले वाले, माइनस माइनस वो। ए पहले से ही क्या हो चुका है? प्लस और माइनस, ठीक है। बी पे अब कैसे चार्ज आ जाएगा? ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, मतलब ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस और ये माइनस। तो बताओ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है ना। नहीं, करंट इधर चली जाएगी ना, रुक जाओ, अरे रुको रुको, इसकी करंट इधर आ गई तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। डी पॉइंट अभी भी पोलराइज अवस्था में ऐसा हो गया, मतलब अब देखो पॉइंट बी किस हालत में आ गया? पॉइंट किस हालत में आएगा? रीपोलराइज्ड। जल्दी जल्दी बताते चलना, ये बताओ किस हालत में है? डीपोलराइज। और अभी भी पॉइंट डी किस हालत में है? पोलराइज। ऐसे ही करंट आगे बढ़ती रहती है, ऐसे ही करंट, यानी इन द सेम वे of electrical circuit of current, the impulse will be move from point to point and reach in their
डेस्टिनेशन, अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगी, अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? अब आप देख के बताइए कि करंट किसके किसके बीच जाएगी? सी से डी, सी से डी। अब डी से आगे अगर ई है तो ई पे चली जाएगी इन द सेम वे। करंट इसी तरीके से ए से बी से सी से डी से ई और इस तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। अब देखो रीपोलराइजेशन कैसे होता है, रीपोलराइजेशन कैसे होता है, रीपोलराइजेशन कैसे होगा? इस अवस्था में फिर से इंपल्स आना बंद हो गई, नो स्टिमुलस, इस समय भी स्टिमुलस नहीं आ रही है, तो क्या होगा? ये लीकी गेट थे, हमेशा ओपन होंगे, लीकी चैनल ओपन होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज रहेंगे, पोटेंशियल वोल्टेज गेट चैनल ये देखो ये क्लोज हो चुका है क्योंकि संवेदना आना बंद हो गई है, और ये क्या हो चुका है? ये ओपन हो गया है। ये देखो इन अंकल को देखो, अभी तक अब इनका काम आया है, ओपन हो गया तो पोटेशियम आयन भरभरा के बाहर भाग गए, ठीक है ना? पोटेशियम आयन भरभरा के बाहर भाग गए, और कौन पहले से इंतजार कर, कौन पहले से बैठा हुआ था? विच आयन इज ऑलरेडी अवेलेबल? सोडियम आयन, सोडियम आयन ऑलरेडी अवेलेबल, सोडियम आयन ऑलरेडी अवेलेबल, और ये है पंप। रुक जाना। अब बताओ इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बाहर की तरफ कैसा चार्ज मेंटेन हो जाएगा? ये देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और अंदर अंदर है पोटेशियम आयन और प्रोटीन, वही निगेटिव वाली। तो बताओ बाहर की तरफ प्लस चार्ज ज्यादा है कि अंदर ज्यादा है? बाहर ज्यादा है कि अंदर ज्यादा? तो बाहर प्लस चार्ज, अंदर बताओ माइनस चार्ज। दोबारा कौन सी स्टेज आ गई? पोलराइज स्टेज। दोबारा कौन सी स्टेज आ गई? पोलराइज स्टेज, पोलराइज स्टेज। परंतु परंतु पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल कुछ ज्यादा देर तक खुल जाते हैं, कुछ ज्यादा देर तक खुले रहने के कारण, खुले रहने के कारण कारण बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर हाँ ज्यादा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ज्यादा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और जब हम इसको सीआरओ से इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा -90 मिली वोल्ट। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। दिस इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। और ये हाइपर पोलराइजेशन को देखो अब मेंटेन कौन करेगा? ये हाइपर पोलराइजेशन को मेंटेन कौन करेगा? ये सोडियम पोटेशियम पंप चालू हो जाएगा और फिर जो जहां का आयन है उसको वहां छोड़ाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? अब सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करने लगेगा, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा। जब सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? बाहर प्लस चार्ज, अंदर माइनस चार्ज, और जब हम इसे सीआरओ से निकालेंगे कितना आएगा? -70 मिली वोल्ट। यानी अब फिर से एक ऐसी अवस्था आ गई, पोलराइज स्टेज आ गई। 2-3 बार बताया है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप,
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, फिर से देखो हो गई पोलराइज अवस्था मेंटेन, फिर से पोलराइज अवस्था मेंटेन हो गई, क्योंकि जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो ये सोडियम को कहां छोड़ाएगा, पहले जैसी स्थिति मेंटेन करनी है तो सोडियम को कहां छोड़ाएगा, बाहर, कितने, 3 सोडियम को, और किसको अंदर ले आएगा, पोटेशियम को, कितने पोटेशियम को, इज दैट क्लियर? देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा अब आप उत्सुक होंगे कि मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी नर्व इंपल्स कैसे पैदा हुई, नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल कैसे पैदा हुआ, और वो आगे कैसे बढ़ेगा, कंडक्शन कैसे होगा उसका। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड टू द पॉइंट ए साइट, हमने पॉइंट ए बोला था, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन पोलराइज थी और उस पर किसी पॉइंट पर हमने इंपल्स दिया, सॉरी स्टिमुलस दिया, उसको हमने ए पॉइंट मान लिया, तो वहां पे क्या होगा, तो ए बिकम्स फ्रीली परमेबल टू सोडियम आयन। क्यों, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल विल बी ओपन। बोलो, सोडियम अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तेजी से सोडियम अंदर आएगा, इसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम का, और इससे रिवर्सल हो जाएगी, पोलैरिटी पलट जाएगी एट द साइट, एट दैट साइट यानी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पलट जाएगी, मतलब आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, आउटर मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और इनर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, एंड द पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड इट्स सेड टू बी डीपोलराइज्ड। बोलो सही है, बिल्कुल क्लियर। कह रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल व्हिच इज कॉमनली नोन एज नर्व इंपल्स, या केवल इंपल्स। बोलो बोलो, एक एक पॉइंट क्लियर है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं आता, ठीक है। फिर आगे देखो, एट द साइट इमीडिएटली अहेड, यानी बी की बात कर रहा है, कह रहा बी मान लो मेम्ब्रेन हैज ए पॉजिटिव चार्ज, बाहर कैसा था बी पर, पॉजिटिव चार्ज, अंदर कैसा था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या हो गया, एक करंट फ्लो करने लगी अंदर की तरफ, ये करंट ए से बी की तरफ जाएगी, क्योंकि अंदर पॉजिटिव था ए पे और बी पे नेगेटिव था, तो ए पे बी, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो बी टू ए, बाहर किधर गई थी, तो याद ही नहीं है, बाहर किधर गई थी, अंदर किधर गई थी, बाहर किधर गई, लिखा हुआ है साफ साफ, और हमने तो आपको रटाया भी नहीं, हमने आपको क्या बोला, करंट कहां जाती है, हाइट ए से बी, प्लस से माइनस, तो ये लिख दिया, इससे क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट ऑफ करंट फ्लो, यानी सर्किट कंप्लीट होने से करंट फ्लो करने लगेगी, हेंस द पोलैरिटी ऑफ साइट इज रिवर्स्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द साइट बी, साइट बी पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। दस द इंपल्स जो है वो ए से कहां पहुंच जाएगी, बी पे, इंपल्स कहां पहुंच जाएगी, इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्ड एट साइट बी एंड द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, consequently impulse is conducted, impulse आगे बढ़ने लगी, the rise in the stimulus induce the permeability of sodium ion extremely short lived, बोलते हैं अगर आप इंपल्स बढ़ाओगे सोडियम और आएंगे, और बढ़ाओगे और आएंगे, ठीक है ना, ये नोट में लिखाएंगे अलग से। इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन, बताओ जो सोडियम अंदर आ चुके हैं, इंपल्स आपने हटा लिया है, तो बताओ पोटेशियम आयन के लिए परमेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल विल बी ओपन, याद करो, तो पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ गई, विद इन अ फ्रैक्शन, देखते ही देखते अगले क्षण पोटेशियम आयन तेजी से बाहर आने लगा और उसने पुनः रिस्टोर कर लिया, कौन सा पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल रिस्टोर कर लिया, किसका, मेम्ब्रेन का, एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, जहां पे पहले कभी एक्साइटेशन था वहां उस पॉइंट पे अब फिर से क्या हो गया है, पोलराइज अवस्था आ गई है, एंड दस बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिवनेस फर्दर स्टिमुलेशन, बोल रहे अब अगली संवेदना जब आएगी फिर से रिस्पॉन्स दिखाने के लिए रेडी है। बोलो क्लियर है, और मोर रिस्पॉन्सिवनेस इसलिए बोला है क्योंकि -90 तक पहुंच गया था, कि नहीं पहुंच गया था, -90 तक पहुंच गया था। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। एक चीज और देख लो जल्दी से, एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से हुआ था, ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम। अच्छा सोडियम पोटेशियम पंप बंद है कि खुला है, बंद है, देखो कहां दिखाया है, इसके पहले वाले में देखो दिखाया था,
किसकी एंट्री की वजह से एक्शन पोटेंशियल हुआ? सोडियम आयन, ठीक है ना। अच्छा और बताओ, पंप काम कर रहा है कि पंप नहीं काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो अंदर चार्ज कैसा हो गया है? या पॉजिटिव लिखा हुआ है। एक्शन पोटेंशियल या एक्टिवेशन के समय डीपोलराइजेशन हो जाता है, मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है अंदर की तरफ, +30 होना चाहिए, ये तो मैक्सिमम लिख दिया है, +30 मिलीवोल्ट होना चाहिए। अच्छा रिपोलराइजेशन के समय बताओ क्या हो जाएगा? फिर से मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल हो जाएगी? पोटेशियम आयन, क्योंकि पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल विल बी ओपन। अब बताओ जब पोटेशियम आयन के लिए ओपन हो जाएगी, पोटेशियम तेजी से बाहर जाएंगे। मैंने एक टर्म यूज किया था हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन -90 मिलीवोल्ट तक का होता है, और अंदर से देखते हैं -90 मिलीवोल्ट, इसमें 80 लिखा है। कुछ पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, पर मैं जो बता रहा हूं मैं बिल्कुल एवरेज पॉइंट बता रहा हूं, यही एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ है? जब ये हो जाएगा कुछ देर के बाद, जब पंप काम करने लगेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप काम करने लगेंगे, फिर से कितने मिलीवोल्ट हो जाएगा? -70 मिलीवोल्ट। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? जरा भी डाउट रह गया कि नहीं रह गया? कोई डाउट नहीं रह गया है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के समय पूछा गया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ड्यूरिंग रेस्ट, बोलते हैं ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो रेस्ट के समय होगा। बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब पोलराइज की डिपोलराइज। क्या रहा है? सिलेक्टिवली परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन किसके लिए सिलेक्टिवली परमेबल होगा? सोडियम के लिए कि पोटेशियम के लिए? दोनों के लिए कहा होगा? पोटेशियम के लिए। अरे पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा था। कौन ज्यादा बाहर जा रहा था? ठीक है ना, पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा था। और पंप क्या होगा? काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, पंप काम करेगा, राइट। ये देखो कैसे पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने समझना थी, कैसे देखो चार्जेस उल्टे हो गए। देख लो चार्जेस रिवर्स हो गए, पहले चार्ज ऐसे थे, संवेदना देने पर चार्ज रिवर्स हो गए, ठीक है ना। और संवेदना देखो आगे भी बढ़ गई, संवेदना यहां थी आगे बढ़ गई। कैसे बढ़ी? इन द फॉर्म ऑफ लोकल सर्किट, इन द फॉर्म ऑफ लोकल सर्किट। ये देखो संवेदना आगे बढ़ रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। और देखो करंट हमेशा जाता है पॉजिटिव से निगेटिव, ये देखो पॉजिटिव से निगेटिव, 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 यहाँ पे देखो पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन ये माइलिनेटेड कवरिंग का है, और वो किसका है? नॉन माइलिनेटेड कवरिंग। ये है नॉन माइलिनेटेड का, और वो है माइलिनेटेड का। फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, राइट। ये सब आपको बता दिया। ये लीकी चैनल थे, वोल्टेज गेट चैनल थे, सोडियम वाले, पोटेशियम वाले, और ये पंप वगैरह होता है। अब पंप का काम क्या था सब आपको बता दिया है। ये उसका ग्राफ है जो हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। इसकी एक ग्राफ है, और हम लोग कल पढ़ेंगे कि जब नर्व, देखो नर्व के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रिकल ही हुआ, अब दो नर्व के बीच में साइनेप्स होता है, वहां कैसे होगा? हिंट दिया था, या तो केमिकल या तो इलेक्ट्रिकल। ज्यादातर कैसे होता है? केमिकल। रेयरली कैसा होता है? इस तरह से हम लोग ने पूरा कर लिया। कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट हो तो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर इच्छा हो तो।